पेश करने भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 1984 सिख फसादात मामला, सीबीआई जांच रोकेगी। जगदीश टाइटलर की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज वाक़या मामले पर गौर के लिए आज मीटिंग पर सबकी निगाहें। तरमीम 1984 सिख मुखालिफ फसाद मामले में जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के इस अर्जी को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की जांच रोकने की दरख्वास्त दी थी। आज जस्टिस साथा से उनकी इसके वकील ने मुकर्रर रोहतगी ने मैटर मेंशन किया और ये कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टे किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं करेगी और तो इसके वहां से सुप्रीम कोर्ट से केस कर लिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई हमारे इंफॉर्मेशन शुरू कर दी है चलती रहेगी और हमें अब सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर बना दिया। इस बार सीबीआई करेगी। लास्ट टाइम सीबीआई के डी और आई ने कहा था इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करो, मगर जो सीबीआई के डायरेक्टर ने उनके डिसीजन के साथ एग्री ना करके प्रेशर में आके इसको क्लीन चिट दे दी और क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के ऑर्डर किए। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करके इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करेगी और इसके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के इटावा में एक लड़की के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद जिंदा जलाकर मारने का वाकया सामने आया है। इटावा में एकदिल थाने के नदेसर गांव एक तालिबा के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद उसे जिंदा जलाने के वाकये ने सनसनी फैलाई है। लड़की से प्यार करती, लड़की को अपने दोस्त के साथ लड़के से शादी करने की बात कही तो लड़के ने लड़की को अपने दो दोस्तों से मिट्टी का तेल डालकर, लड़की के रिश्तेदारों ने लड़की को जहां उसे पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन लड़की जख्मों की ताब ना लाकर बसी। लोगों ने करा, उन्होंने कहा शादी नहीं करोगे, मैं शादी तो कराएंगे नहीं तुम्हारे साथ हम। नहीं ठीक है, हम तो पकड़ कर बैठे, आग लगा दी। और इस मामले में पुलिस कुछ और ही बयान दे रही है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर एडीजी अरुण कुमार ने इस वाकये पर कुछ यूं तबसरा किया कि वो चाहते थे और फिर पंचायत में लोगों ने कहा कि आप लोग करा दो।
के साथ है। भीतर हम तेलंगाना दे देंगे, लेकिन और अनेक ये उस आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के पक्ष में ही है। बहुत भरोसा है जो तेलंगाना का ऐलान हुआ, बीच में जितने भी हर्डल्स आए वो हर्डल्स को डिस्कशन प्रोसेस में कंप्लीट किए ये लोग, और डिस्कशन प्रोसेस के बाद आज जो मीटिंग हो रहा है वो तेलंगाना बनाने के लिए हो रहा है। हम पूरा के पूरा विश्वास पे है, और हम अदर रीजन वाले को भी हम विज्ञप्ति करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये कुछ देशद्रोह नहीं है। आप लोग भी भाई जैसा डिवीजन होने के लिए कोऑपरेट। उधर उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए सीमांध्रा इलाकों में आज बंद मनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर आंध्रा ने आंध्र प्रदेश बंद की सीमा तिजारती इदारों को बंद रखा गया। आंध्र में वाक़े 13 यूनिवर्सिटियों के हुकाम ने अपने हुदूद में आने वाले कॉलेजों को रज़ाकाराना तौर पर तातील को खाना अच्छा। शहरी समस्याओं की दशा में प्रशासन के संग अभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि कृषि उपयोग व प्रक्रिया के निर्णय धारा 90
खबरनामे में के लिए एक कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का मुकाबला करने लगी हैं। वज़ीर कॉमर्स और अमेरिका में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने रखने की अपील करते दोनों लोगों के बीच मुहकम शराकत कायम करने में मदद करने को कहा। की इजाजत से में अब मां की खतरा लाहिक होने की सूरत में अमल साबित किया जा सकता है। में बिल के हक में 127 वोट पड़े कि 31 सरकार ने उसकी मखलूत हुकूमत कई अपोजिशन अरकान को भी हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। आयरलैंड का इख्तियार कानून उस वक्त आली सतह पर तनाज़े का शिकार बना था। कानून का हवाला देकर डॉक्टर सविता की मौत के बाद से आयरलैंड में इस कानून अमल से मुताल्लिक कानून में तरमीम की मांग उठ रही थी। म्यांमार मुस्लिम कुश फसादात के सिलसिले में 25 बौद्धों को 15-15 साल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों पर कत्ल और आगजनी जैसे इल्जामात थे। उधर फसाद के दौरान एक शख्स का कत्ल करने वाले एक मुसलमान को बुध के रोज ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुज़िश्ता बरस हुए फसादात में 250 के करीब लोग हलाक हो गए थे, जबकि 1.5 लाख के करीब अफराद को अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ा था। इनमें से बेशतर रोहिंग्या मुस्लिम थे। इराक में कल तशद्दुद की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कम अज कम 40 अफराद हलाक हुए हैं। शुमाल मगरबी इराक में मिलिटेंटों ने 25 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया। इसके अलावा शुमाल मशरकी इराक के मिक़दादिया में एक कार में धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। इराक में इस साल मुख्तलिफ सतह पर तशद्दुद की कार्रवाइयों में 2500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मिस्र में उबूरी वज़ीर आज़म हाज़िमुल बबलावी अपनी काबीना की तश्कील में जुट गए हैं। ज़राए के मुताबिक बबलावी ने इख़्वानुल मुस्लिमीन को भी नई काबीना में शामिल होने की पेशकश की है, लेकिन इख़्वान ने इस पेशकश को ठुकराते हुए मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल करने के मुतालबे का इरादा किया है। में उबूरी वज़ीर आज़म हाज़िमुल बबलावी काबीना तश्कील देने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल जमातों और बायां महाज के कई लीडरान ने नई काबीना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि बबलावी ने इस खबर को मुस्तरद कर दिया है। बबलावी ने अल मिस्री अल यौम नामी मीडिया इदारे को दिए गए बयान में कहा है कि अगर इख़्वान का कोई लीडर अहल होगा तो उसे भी काबीना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इख़्वानुल मुस्लिमीन ने बबलावी की इस पेशकश को पहले ही मुस्तरद कर दिया है। इख़्वान का कहना है कि वो गैर जमहूरी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। ऐसे में इस हुकूमत की काबीना में इख़्वान की शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ अबूरी वज़ीर आज़म बबलावी अपनी काबीना तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुर्सी को इख्तियार से बेदखल करने वाले तमर्रुद मोमेंट के लीडरान ने अबूरी सदर और वज़ीर आज़म से नाराज़गी जताई है। तमर्रुद मोमेंट के लीडरान का कहना है कि नए सदर अदली महमूद मंसूर ने आइंदा साल के शुरू में सदारती और पार्लिमानी इंतख़ाबात कराए जाने का ऐलान करने से पहले मोमेंट के लीडरों से मुशावरत भी नहीं की। लिहाजा अबूरी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ भी उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि नई हुकूमत उनकी तवक्कुआत पे खरी नहीं उतरती। मिस्र की सियासी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ वो वज़ीर आज़म इख़्वान को काबीना में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तशद्दुद के दौरान हलाकतों के इल्ज़ाम में इख़्वानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इख़्वानुल मुस्लिमीन पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है।
इस सिलसिले में अबूरी हुकूमत इखवान के सरबराह मोहम्मद बदई को गिरफ्तार करने का पहले ही हुक्म दे चुकी है। इसके अलावा बदई के नायब महमूद इज्जत समेत इखवान मुस्लिमीन के दीगर बड़े लीडरों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इखवान के कई लीडर मुकदमा चलाने के लिए मतलूब हैं, जबकि इखवान के कई कारकुन पहले ही हिरासत में हैं। दूसरी जानिब मिस्र की वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं है और वह महफूज मकाम पे हैं। एक जानिब जहाँ फ़ौज पीर के रोज़ हुए तशद्दुद में 51 अफराद की हलाकत के लिए इखवान को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इखवान मुस्लिमीन ने पीर के रोज़ इखवानी कारकुनों की हलाकत को फ़ौज की जानिब से कत्ल आम करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर अमेरिका ने मिस्र की फ़ौज से जोर देकर कहा है कि वो इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडरों की गिरफ्तारियां बंद करें। अमेरिका के मुताबिक इससे मिस्र के सियासी हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान जेन सेकी ने कहा है कि अमेरिका तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर मिस्र के हालात को बेहतर बनाने के हक में है। ज़राए के मुताबिक मिस्र की अदालत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के कई सरकर्दा लीडरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। बात करेंगे टीम इंडिया की जीत की। हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज में खेली गई ट्राई नेशंस सीरीज जीत ली है। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए बेहद दिलचस्प फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 1 विकेट से हरा दिया। हिंदुस्तान की जीत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आखिरी लम्हात में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक